अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ से जो है हम करतारपुर से निकल चुके थे और हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो है वो भाई ने अपना कोई कैडेट दिखाया था जहाँ पे उसने अपना जो है स्कूलिंग वहाँ से की है। कैडेट कॉलेज, पहले तो वो कैडेट कॉलेज उसमें था मानसहरा में, पर वहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से उसने जो है ना अपना एडमिशन वहाँ पे ले लिया कैडेट कॉलेज सियालकोट में। तो उसको ये था कि मैं इतने टाइम के बाद आया हूँ तो मुझे अपना जो है वो कॉलेज एटलीस्ट विज़िट करना है और मैंने दिखाना है वो मेमोरीज़ और वो सारी चीज़ें। हमें कह रहा था कि यार मैं मेरे साथ देखो, और मतलब मुझे वहाँ जाना है तो आप लोग को भी दिखाता हूँ कि मैं किस कॉर्नर में लाइक स्टडी करता था और फिर कौन सी वॉल से बंक करता था, ईच एंड एवरीथिंग, एंड कहाँ से मैं खाना खाता था, ऑर्डर करता था, सारी चीज़ें ब्ला ब्ला। आई वाज सुपर एक्साइटेड। और वो उसका ये था कि यहाँ से हम निकले हैं तो मैं जो है पूरा सियालकोट में सियालकोट में वो कौन सी जगह है यार, आई थिंक कैंट है या उससे आगे है, डस्का में है, डस्का के करीब उस जगह पे है ये कैडेट कॉलेज, और बहुत ही अच्छा था। मनसेरा वाले की तो बहुत ज़्यादा हाइप थी, और फिर जो है वो जगह और वो सारी चीज़ें हमें उस टाइम समझ में नहीं आई। तो ये बेसिकली कैडेट कॉलेज की टीम सऊदी आई हुई थी, तो वहाँ वो स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहे थे। जिन स्टूडेंट ने वो टेस्ट पास किया था उनको उन्होंने एडमिशन अलॉट किए थे, और मेरा भाई भी उनमें से एक था। तो फिर जो इसको अलॉटमेंट मिली और फिर वो हम बाबा और वो जब उन्होंने विज़िट किया मनसेरा, तो एक अजीब जगह थी, थोड़ी खौफनाक टाइप सी थी। तो इस वजह से फिर इन्होंने सियालकोट में करवा ली, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स वगैरह वहाँ होते थे, तो ये था कि विज़िट वगैरह हो जाए, कोई मिलने आए, ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि मनसेरा बहुत दूर था, फिर वहाँ आना जाना मतलब ऑफ़ कोर्स रिलेटिव्स का थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिस करके फिर सियालकोट में उसने अपना वो कर लिया। तो ये वो दिखा रहा था। अब यहाँ से हम लोगों ने सारी उसकी देख ली, बेकरी से जहाँ वो खाता था, उसका सारा कॉलेज, वॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग। फिर हम बीच रास्ते में थे, हमें भूख लग गई थी क्योंकि हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकले हुए थे, और फिर जो है हम लोगों ने सोचा भाई मैकडी खाएँ और मैकडी इंजॉय करें, क्योंकि इतनी कोई भूख लगी थी, दूसरी तीसरी ऑप्शन कोई माइंड में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि हम लोग पिछले 6 दिन से जो है वो घर का ऑर्गेनिक खाना खा रहे थे। दाल चावल मुर्गी चने जो भी सारी चीज़ें थी ऑर्गेनिक थी। और हाँ, बिल्कुल ये था कि जैसे हम निकले, हमने कहा भूख लगी, तो सबके मुंह से ये निकला यार मैकडी या कोई फ़ास्ट फूड या कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने 6 दिन से नहीं खाई हैं। तो सब ये खाने पे एग्री हो गए। वैसे हम सबका ये थोड़ा टफ़ होता है, कोई एक चीज़ खाने की बोल रहा था, कोई एक चीज़, तो फिर सबके ये था कि यार चलो ये खा लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किए थे मैक चिकन सबके लिए और खाए, और बहुत भूख लगी हुई थी, पेट हमारा सबका भर गया। उसके बाद जी ये कौन से हम लोगों ने ली मीठी में। वैसे हम लोग मतलब इतने आइसक्रीम वगैरह के वो नहीं है, लेकिन ये जो प्लेन आइसक्रीम है ना मैकडी वालों की, हम सबको अच्छी लगती है, फिर हमने ये खाई। उसके आगे जी ये कॉर्न थी, छल्ली वाला था, फिर हमने कहा यार छल्ली भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, ये आधी पक्की हुई थी आधी कच्ची थी, तो हम लोगों ने 3 ही ली थी। तो ये सब फिर हम लोगों ने इंजॉय की, मैं भी इंजॉय कर रही थी, और इतनी कोई अच्छी ख़ास कुक नहीं थी। जैसे जैसे करके भी हम पहुँचे, सामान वगैरह रखा है, कोई हिम्मत नहीं थी, इतने टायर्ड थे। और ये हम लोग 6 तोड़े थे लाइक ये बैग्स, 2 हम अपनी गाड़ी में लाए, 2 अब्बा लेके आएंगे। इसमें चावल और गंदम और वो सारी चीज़ें हैं। रात के खाने में ऐसे हम लोगों ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, हम लोगों ने ऑर्डर किया। और हमारे साथ क्या हुआ, इतनी भूख लगने के बाद हम लोगों ने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे वो सारे ऐसे जो है ना वाइट वाइट आए थे, ये हाफ़ कुक लग रहे थे। और कभी भी पिज़्ज़ा का कलर हम लोग पापा जॉन से बहुत बार खाते हैं, हाफ़ कुक था ये, इस तरह से कलर नहीं था, मतलब बिल्कुल अजीब सा था, ऐसे लग रहा था वो है कच्चा मच्चा है। तो हम लोगों ने दोबारा कंप्लेन की और हमने कहा कि भैया आप एटलीस्ट जब भी देखते हैं ना कि आपके रेगुलर कस्टमर आपसे कुछ भी ऑर्डर करें, तो एटलीस्ट ऑर्डर को एक बार दोबारा देख लिया करें कि आप उनको अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जो रेगुलर कस्टमर हों। फिर कंप्लेन करने के बाद उन्होंने जी हमें कॉम्प्लीमेंट्री हॉट एंड फ्रेश दोबारा अच्छा सा भेज दिया, ये कोई मीट टिक्का था जो भी था। फिर हम लोगों ने ये इंजॉय किया, और वो एक ठीक था एक नहीं था, तो फिर हम लोगों ने कंप्लेन वगैरह करके उनसे दोबारा ऑर्डर करवाया और उन्होंने डिलीवर कर दिया, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि भाई चीज़ अच्छी नहीं आई। फिर हमने अपनी एंड पे कंप्लेन की और उन्होंने अपने एंड पे जो हमारी कंप्लेन को सुना और हमें जो है अच्छे से पिज़्ज़े से दोबारा एंटरटेन कर दिया। और मुझे अच्छा लगा, लेकिन पहले हमें अजीब लगा कि यार एटलीस्ट इनको ये देखना चाहिए जो रेगुलर कस्टमर हैं, ये इवन रेगुलर ना हो, जो आपकी शॉप से पहली बार ऑर्डर करें उनके साथ भी तो ख़राब वगैरह ना भेजें, अच्छी चीज़ें भेजें। और फिर उन्होंने जो है हमें अच्छा सा भेज दिया। उसके बाद जी हम सब इतने थक गए थे, दिल कर रहा था एक मूवी देखने का। फिर हम सब ने मिलकर एक बड़ी अच्छी सी मूवी इंजॉय की, मिली काफ़ी, मतलब मुझे थोड़ी सी अजीब सी मूवी देखने का मज़ा आता है, तो ये थोड़ी सी एक सॉर्ट ऑफ सर्वाइवल थी। और अब जो है मैं व्लॉग को करने लगी हूँ एंड, उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।